अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ CS401 का लेक्चर नंबर 1 एंड 2। लेक्चर नंबर 1 पे हमारे पास गिवन है बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या गिवन है कि एड्रेसेस, डाटा एंड कंट्रोल बसेस होती हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। इट कंप्राइजेज ऑफ आ प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि कंप्यूटर का सिस्टम जो होता है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इनपुट आउटपुट होते हैं, इसमें मेमोरी होती है और प्रोसेसर। ठीक है। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि इनपुट लेना और आउटपुट देना। अब प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेस यानी किस चीज़ को परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर, जो कि प्रोसेस करता है डाटा को। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है, इसका मतलब यह है कि जो हमारी मेमोरी के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं उस सब को डाटा को प्रोसेस करने का काम क्या होता है, प्रोसेसर का। ये सब कुछ इस पैराग्राफ में बताया गया है। मिसाल के तौर पे अगर जैसा मैं लेक्चर दे रही हूँ तो मेरी आवाज़ जो है 0101 की फॉर्म यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब आपके नेटवर्क तक पहुँचेगी दोबारा से मॉडेम के ज़रिए से ये कन्वर्ट होकर दोबारा से सिंपल जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे आ जाएगी। सेम ये इसकी एग्जांपल है कि डाटा प्रोसेस करता है कंप्यूटर इस तरह से 0101 फॉर्म में। नेक्स्ट अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी जो आवाज़ है किस में रिकॉर्ड हो रही है, रैम में। यानी रैम किसे कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी मेमोरी को कहा जाता है जिसमें टेम्परेरी तौर पर रिकॉर्ड किए जाए। अब हमारे पास कुछ मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम बसेस कहते हैं। अब बसेस किसे कहते हैं, वायर्स को, तारों को। यानी ये कंप्यूटर की ज़ुबान में हम इसे बसेस कहते हैं। अब ये तीन तरह की होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से बताती हूँ। जैसा कि ये हमारे पास मेमोरी है। अब ये एरो क्या कर रहा है, ये लिंक करवा रहा है, किसके साथ लिंक करवा रहा है, ये इस प्रोसेसर के साथ। यानी मेमोरी का लिंक जो होता है वो डायरेक्टली तौर पे प्रोसेसर के साथ होता है। अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कैसे, पहले मेरी जो आवाज़ है इस मेमोरी के अंदर होगी। इस मेमोरी, इसे हम नाम देते हैं रैम, RAM, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इस रैम ने क्या करना है, इसने वर्ड टू वर्ड यानी यहाँ पे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बारी बारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो ये रेड तार है ये कहलाती है बस, यानी ये जो वायर है इसे हम क्या कहते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में, बस। अब एड्रेस बस क्या होती है, एड्रेस बस का मतलब होता है कि मेमोरी में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को वहाँ से उठाओ और जाकर प्रोसेसर को दो। प्रोसेसर उस डाटा को प्रोसेस करेगा और दोबारा से ले जाकर वापस से मेमोरी में रख देगा। अब इसका किसका काम था, ये एड्रेस बस का। जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो एरेज का टॉपिक, जिसमें हर एरे में डाटा स्टोर होता था और हम कहते थे कि मेमोरी के इस हिस्से में ये डाटा पड़ा हुआ है, इसको प्रोसेसर को दो और वो प्रोसेस करेगा और दोबारा से यहाँ पे ला के रख देगा और यूज़र को आउटपुट के तौर पे दिखा देगा। तो ये भी किसका काम है, एड्रेस बस का। डाटा बस का काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डाटा को मेमोरी से प्रोसेसर की जानिब लेके जाना, यानी मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ डाटा को ले जाना किसका काम है, डाटा बस का। इसे हम क्या कहते हैं, डाटा बस, जो लेके जाता है डाटा को। अब तीसरा हमारे पास कौन सा है, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का क्या काम है, इसका काम यह है कि डाटा को कंट्रोल करता है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से शो करती हूँ। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर है, ये मेमोरी है और ये पैरेफरल डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट जहाँ से हमें यूज़र दे रहा है या ले रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं। अब यहाँ से इनपुट या इनपुट हमारे पास आएगी और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगी और यहाँ से मेमोरी के पास जाएगी और फिर प्रोसेसर के ज़रिए से वापस मेमोरी में और फिर यूज़र को वापस से मिल जाएगी पैरेफरल डिवाइसेस के ज़रिए से। अब ये हमारे पास तीन बसेस हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होती है, जो डाटा इनपुट और आउटपुट डाटा लेकर जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि फ़र्ज़ के आपका एक नौकर है, ठीक है। अब आपने उस नौकर को कहा है कि बुक शेल्फ के तीसरे हिस्से में जाकर गुलाबी रंग की एक बुक पड़ी है वो लेकर आओ। इस तरह से वो नौकर जाके वहाँ से वो बुक ले आएगा। लेकिन कंप्यूटर एक डम डिवाइस है, यानी कि बहरी जिसे कहते हैं ना, यानी जब तक कंप्यूटर को कुछ कहा नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा तो तब तक वो काम नहीं करेगा। इसके लिए डाटा पहले हमें प्रोसेसर के को देना पड़ेगा ताकि वो प्रोसेस करे। उसके लिए पैरेफरल डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, फिर वो मेमोरी में जाएंगे और फिर जाकर प्रोसेस होगा डाटा प्रोसेसर में जाकर। अब यहाँ नेक्स्ट में बताया गया है कि एड्रेस बस जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि डाटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल और कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होती है। डाटा बस बाई डायरेक्शनल कैसे होगी कि ये इंफॉर्मेशन यानी डाटा को कैरी करता है प्रोसेसर से मेमोरी की जानिब और मेमोरी से प्रोसेसर की जानिब। इस तरह से डाटा बस भी बाई डायरेक्शनल जो कि कैरी इंफॉर्मेशन करता है प्रोसेसर से मेमोरी और मेमोरी से प्रोसेसर। अब एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल कैसे है कि जो
ये बस जो है ना वो प्रोसेसर से मेमोरी की जानिब होती है, क्योंकि सिर्फ डाटा प्रोसेसर से मेमोरी की जानिब इसमें जाता है। नेक्स्ट अब रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स जो होते हैं टेम्परेरी स्टोरेज प्लेसेस होती हैं प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के अंदर जो हम टेम्परेरी कुछ भी स्टोर करते हैं वो जो जगह होती है उसे रजिस्टर्स कहते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें हमने डाटा स्टोर करना है 2+3 यानी टोटल हो गया 5, लेकिन हमारे पास स्पेस 2+2 यानी 4 की है। तो हम एक टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस लेंगे जिसे हम रजिस्टर कहते हैं, तो उसमें वहाँ पे 1 डाटा ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 5 कंप्लीट हो जाएंगे डाटा, ठीक है। जैसे डाटा 0101 फॉर्म में होता है स्टोरेज, इसलिए अगर हम यहाँ पे 5 टोटल वैल्यूज़ हैं, अगर हम ये फर्स्ट वाला 0 को ना ऐड करें तो हमारी वो वैल्यू करेक्ट नहीं होगी। तो इसको ऐड करने के लिए हमें एक रजिस्टर की ज़रूरत होती है जिसमें हम एक्स्ट्रा डाटा जो होता है उसमें स्टोर कर सकें। टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस जो होती है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे बताया कि एक्स स्टैंड फॉर इंडेक्स रजिस्टर। अब जहाँ पे भी एक्स लिखा आएगा वहाँ पे हमें पता होगा कि ये इंडेक्स रजिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ टाइप्स बताई हैं रजिस्टर की। एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये सेंट्रल रजिस्टर होता है जो कि तमाम मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है होते हैं इसमें, ठीक है। जितने भी मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो इसमें परफॉर्म होते हैं। अगर हमारा 32 बिट प्रोसेसर है तो उसमें एक्यूमुलेटर भी 32 बिट्स ही होगा। चांसेस अगर प्रोसेसर 8 बिट का तो एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का ही होगा, ठीक है। रजिस्टर्स की कुछ टाइप है, पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। इंडेक्स का मैं बता चुकी हूँ कि एक्स स्टैंड फॉर इंडेक्स रजिस्टर। पॉइंटर क्या होता है कि ये डाटा को स्टोर करने के बजाय एड्रेस को स्टोर करता है, जैसे कि मुझे गिवन बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है दैट इट डज़ नॉट होल्ड डाटा बट होल्ड द एड्रेस ऑफ द डाटा, यानी डाटा के एड्रेस को होल्ड करता है, डाटा को होल्ड नहीं करता पॉइंटर, ठीक है। और डाटा की होल्डिंग के साथ बताता है कि इसकी डेस्टिनेशन कहाँ है ताकि वक्त आने पर हमें ईजीली मिल सके। हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम्स को काउंट करना। एवरीथिंग मस्ट ट्रांसलेट इनटू अ बाइनरी नंबर। इसमें हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं नंबर्स में ताकि प्रोसेसर जो होता है वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जो नंबर होते हैं वो कंप्यूटर की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है। तमाम ऑब्जेक्ट्स ये इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होती है, एडिशन भी होती है, शिफ्टिंग भी होती है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। प्रोग्राम काउंटर की जिम्मेदारी क्या होती है कि डाटा को ऑर्डर में तरतीब से शो करता है कि एक के बाद दूसरा प्रोसेस करे। जैसे कि लिखा हुआ है ऑर्डर इन विच डेफिनेशन इज़ अ की पार्ट। जैसा कि एग्जांपल गिवन है कि जैसे फर्स्ट पहले ये प्रोसेस करो, इसका रिजल्ट आए, फिर नेक्स्ट इस तरह तरतीब वाइज ऑर्डर वाइज ये प्रोसेस होगा डाटा इसका। अब ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोग्राम काउंटर की। इस तरह से ये यहाँ पे गिवन है, इफ MCQ आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 152 जो होता है वो ऐड करने के लिए यूज़ होता है, जबकि 153 जो होता है वो सब्ट्रैक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 152 ऐड ऑपरेशन एंड 153 सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड क्या है कि ये एन ऑप कोड इज़ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय CPU। एक ये सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है कोड जो कि एग्जीक्यूट करता है CPU के ज़रिए से। नेक्स्ट उन्होंने कहा है इंस्ट्रक्शन ग्रुप में कि फ़र्ज़ करें अगर हमें डाटा को मेमोरी में लोड करना है तो हम लोड का यूज़ करेंगे ऑपरेशन, जबकि अगर मूव करना है तो मूव का, इस तरह से स्टोर करना है तो स्टोर का। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मूव करो AX क्या है? रजिस्टर, BX भी रजिस्टर है। मूव करो AX BX रजिस्टर को और फिर लोड कर दो 1 2 3 4।